नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एस.एम. कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल और केंद्रीय विदेश मंत्री के रूप में कई प्रमुख पदों पर काम किया। 2017 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की थी। मुंबई के भरत जैन, जो 40 सालों से भीख मांगते हैं, एक करोड़पति भिखारी के रूप में पहचाने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 7.5 करोड़ रुपए है, जिसमें मुंबई में 1.2 करोड़ का फ्लैट और ठाणे में 2 दुकानें शामिल हैं। उनका परिवार भी सफल व्यवसाय करता है और बच्चों की शिक्षा पूरी है। सदन में विपक्ष द्वारा मुद्दे उठाने की मांग पर हंगामा हुआ, जिससे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ तमाशा करने में रुचि रखते हैं। अडानी मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला किया। भारत और सीरिया के बीच राजनयिक संबंध 1950 में स्थापित हुए थे और यह दोनों देशों के बीच मित्रता का प्रतीक रहे हैं। भारत ने सीरिया को आर्थिक सहायता दी है और सीरिया ने कश्मीर मामले में भारत का समर्थन किया है। भारत ने हमेशा सीरिया के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया। रूस द्वारा निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। यह युद्धपोत हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा। यह युद्धपोत $250 करोड़ के सौदे का हिस्सा है और भारतीय विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार हुआ है। सरकार ने बताया कि 2024-25 के पहले 8 महीनों में 11,70,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हैं। वहीं ग्रामीण साक्षरता दर में पिछले दशक में 10% की बढ़ोतरी हुई है और महिला साक्षरता 14.5% बढ़ी है। उच्चतम न्यायालय ने दया याचिकाओं के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के गृह या जेल विभागों में समर्पित प्रकोष्ठ गठित करने का निर्देश दिया। इन प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी दया याचिकाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करेंगे और ईमेल के माध्यम से संवाद करेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी और वर्षा हो रही है, जिससे शीतलहर की स्थिति बन गई है। दिल्ली NCR में भी तापमान में गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में -9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में फर्जी मरीजों की पहचान के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर मरीज की स्थिति भर्ती लायक नहीं है तो मेडिकल कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम फर्जी तरीके से मरीजों की भर्ती करने वाले संस्थानों के खिलाफ है। UGC ने CUET, UG और PG में बदलाव के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति परीक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रश्न पत्रों की संख्या, परीक्षा की अवधि, पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी। 2025 के लिए संशोधित दिशा निर्देश जल्द ही जारी होंगे। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ जैव ईंधन में बदलने के लिए एक जैविक प्रक्रिया विकसित की है। इस प्रक्रिया में मीथेनोट्रोफिक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक पृथ्वी के 77% क्षेत्र में शुष्क जलवायु का असर बढ़ा है। शुष्क भूमि का क्षेत्रफल 43 लाख वर्ग किलोमीटर बढ़कर 40% तक पहुंच गया है, जिससे वैश्विक शुष्कता और जनसंख्या संकट में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना के तहत 70 वर्ष और उससे ऊपर के 25 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने 42 दिनों में पंजीकरण किया। इस योजना से 22,000 वृद्धजन 40 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज प्राप्त कर चुके हैं। योजना में 2,000 मेडिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। तिरुनेलवेली चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस की बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेलवे 8 बोगियों वाली इस ट्रेन को 16 बोगियों में बदलने की योजना बना रहा है। प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। ट्रेन की सुविधा और समय यात्री पसंद कर रहे हैं। योगी सरकार ने ललौली स्थित 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त किया। सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की है। हालांकि मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। पुलिस बल की तैनाती के बीच यह कार्रवाई शांतिपूर्वक की गई। फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ की कमाई कर ली है। यह भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। हिंदी में भी इसने 5 दिन में 300 करोड़ रुपए की कमाई की है। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आरोप है कि पक्षपाती तरीके से सदन का संचालन कर रहे हैं। कांग्रेस और TMC के सांसदों ने इस प्रस्ताव पर 70 हस्ताक्षर किए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सांसदों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा।
फिल्म आडू जीवितम द गोल लाइफ ने 16 साल बाद पर्दे पर दस्तक दी, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन ने लीड रोल किया। यह फिल्म एक अप्रवासी मजदूर की सच्ची कहानी पर आधारित है। पृथ्वीराज ने इसके लिए कितनी बार वजन घटाया और बढ़ाया है, जिससे फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की शूटिंग शुरू हो गई है और इसकी रिलीज डेट 2 अप्रैल 2026 तय की गई है। प्रियदर्शन के साथ 14 साल बाद उनकी जोड़ी एक बार फिर हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आएगी। फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा है। विराट कोहली ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के दूसरे टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने दोनों पारियों में केवल 18 रन बनाए। हालांकि एडिलेड में टीम होटल के बाहर फैंस को ऑटोग्राफ देकर उन्होंने फिर भी उनका दिल जीत लिया। भारत में अब तक टोल प्लाजा से 2,40,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 32.510 करोड़ रुपए वसूलने वाला राज्य है। सरकार सैटेलाइट सिस्टम से टोल वसूली की योजना बना रही है, जिससे टोल प्लाजा खत्म हो सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को होगी, जिसमें 4,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सुरक्षा के लिए 25,000 सीसीटीवी कैमरे, जैमर, बायोमेट्रिक और आइरिस जांच होगी। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलीपींस के कानलॉन ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे 87,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया। विस्फोट से राख का गुबार 200 किलोमीटर तक फैल गया, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई है और स्वास्थ्य जोखिम पैदा हुआ है। कई उड़ानें रद्द की गई और कर्फ्यू भी लगाया गया। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल बन गया है, जो 1850 से 1900 के पूर्व औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक औसत तापमान के साथ दर्ज हुआ है। इस वर्ष मौसम की चरम घटनाओं में सूखा, बाढ़, हीट वेव और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई। वैज्ञानिकों ने इनका कारण मानव गतिविधियों को बताया। प्रयागराज नगर निगम ने विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाने की पहल शुरू की है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस रंगोली में स्वच्छता महाकुंभ और स्वच्छ भारत अभियान के संदेश उकेरे जाएंगे। 50,000 से अधिक लोग इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। WWE रेसलर द ग्रेट खली एक क्रोमिगेली बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे उनके हाथ पैरों का आकार बढ़ गया है। यह बीमारी ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन के कारण होती है, जिसके लक्षणों का इलाज नहीं है। इसके कारण हड्डियों और टिश्यूज की तेजी से ग्रोथ होती है। साल 2024 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन रहा। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता और आईसीसी रैंकिंग में सभी फॉर्मेट्स में टॉप पोजीशन हासिल की है। इसके साथ ही टीम ने कई रिकॉर्ड भी बनाया, जैसे सबसे अधिक T20 मैच जीतना और छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ना। कर्नाटक के दिग्गज राजनीतिज्ञ SM कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और राज्यपाल के रूप में कर्नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से कर्नाटक में शोक की लहर है। अभिनेत्री राम्या ने कहा कि गुरु की याद आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में 3 घंटे बिताएंगे। इस दौरान वह मां गंगा की आरती करेंगे, क्रूज सवारी करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वह निषाद राज पार्क में मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। 1947 में यह 25% थी, अब घटकर 8 से 9% रह गई है। हिंसा, धर्म परिवर्तन या भारत में शरण लेने जैसे कारणों से यह संख्या कम हो सकती है। हाल में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा ने तनाव को बढ़ाया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंकित कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, संजीव कुमार, सुमित शर्मा, राजू कुमार, नरेंद्र कुमार और राजेश मांझी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किस प्रकार के कदम उठाने की सलाह देंगे ताकि तापमान में वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।